हेलो एवरी वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो आइए बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं इतिहास के बारे में। अगर आप राजस्थान स्टेट का, राजस्थान राज्य का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। ओके, तो इस सेशन को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियां भी समय समय से प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और आज का हम लोगों का जो सेशन है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं इतिहास के बारे में। तो चलिए अगर हम बात करें तो यह रीट अभी 27/2/2025 में होने वाला है एग्ज़ाम, उसके दृष्टि से भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, यहाँ पे आपको नाम दिया गया है कौन सी सभ्यता है, यहाँ पे स्थान दिया गया है किस जगह पे है, और यहाँ पे उत्खनन करता दिया गया है। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहली है कि कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो यह हनुमानगढ़ में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हनुमानगढ़ में। जगह का नाम हनुमानगढ़। किसने खोज किया था? तो श्री एक घोष ने खोज किया था। कब किया था? तो 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। ओके, आगे देखिएगा। सेकेंड नंबर की अगर बात करते हैं तो आहड़ सभ्यता। यह कौन से स्थान पे है? तो उदयपुर। उदयपुर जो जिला है उस वहाँ फली फूड़ी थी आहड़ सभ्यता। अगर हम बात करें तो इसके उत्खनन करता है अक्षय कृति व्यास। कौन जी है? अक्षय कृति व्यास, जो कि 1954 ईस्वी में खोजा गया था। आगे देखिएगा, थर्ड नंबर है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना। कौन सा है? नीम का थाना सीकर जिले में। किस जिले में? सीकर जिले में है। इसके उत्खननकर्ता का हमें नहीं पता है। आगे देखिएगा, गिलूड़। क्या है? गिलूड़ सभ्यता राजसमंद जिले में। कौन सा? राजसमंद जिले में। और यहाँ पे भी हमें इनके उत्खननकर्ता नहीं पता है। बैराट। क्या है? बैराट सभ्यता की अगर बात करते हैं तो यह जयपुर में। कौन सा जिला? जयपुर। ओके, अगर हम बात करते हैं तो उत्खननकर्ता नहीं पता है। आगे देखिएगा, आगे है हम लोगों का रंग महल। क्या है? रंग महल सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में तो एक आपको पहले ही मिल चुका है, अब बताइएगा। और दूसरा है रंग महल सभ्यता। ये का इसको किसने खोजा था? तो स्वीडन दल द्वारा 1952 चौरान बावन और हाँ 1952 और 54 में। ओके, आगे देखिएगा, आगे है बागौर सभ्यता। ये भीलवाड़ा जिले में। कहाँ? भीलवाड़ा जिले में थी। और इसको किसने खोजा था? तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1967 में। कब? 1967 में। आगे देखिएगा, बालाथल सभ्यता बल्लभा नगर उदयपुर में। बल्लभा नगर जगह का नाम है और डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। मार्च 1993 में। मार्च 1993 में। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो सभ्यता है, एक कालीबंगा है और दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो रंग महल है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में मिला है। आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला टॉपिक है हम लोगों का कि राज्य में ताम्रयुगीन प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल के टोटल 10 स्थल है। ओके, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पहला है पिंड पाड़िया। क्या है? पिंड पाड़लिया। तो यह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बूढ़ा पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। कुराड़। क्या है? कुराड़ कहाँ है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। चित्तवाड़ी। क्या है? चित्तवाड़ी कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। झाडोल। झाडोल कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। अगला देखिएगा, सावड़िया। क्या है? सावड़िया कहाँ है? बीकानेर में।
सावड़िया कहाँ है? बीकानेर में। कोल मोहाली, कोल माहोली, कोल माहोली कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में। पुगल, पुगल कहाँ है? बीकानेर में। पुगल कहाँ है? बीकानेर में। नंदलालपुरा, क्या है? नंदलालपुरा कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। मलाह कहाँ है? भरतपुर में। मलाह कहाँ है? भरतपुर में। तो ये जितनी सभ्यताएं आपको देखने को मिल रही हैं, टोटल के टोटल 10, ये ताम्रयुगीन प्राचीन स्थल हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, आगे है हम लोगों का आर्य सभ्यता के प्राचीन स्थल। क्या है? आर्य सभ्यता के प्राचीन स्थल। देखिएगा, विराट नगर, क्या है? विराट नगर जयपुर। कहाँ? जयपुर। विराटनगर जयपुर। नूह कहाँ है? भरतपुर। नूह कहाँ है? भरतपुर। अगर हम बात करते हैं तो इसी से मिलता जुलता जो नूह है ना, वो इसी के इर्द गिर्द आता है। ओके, चलिए, नूह कहाँ है? भरतपुर। आगे देखिएगा, जोधपुरा कहाँ है? जोधापुरा कहाँ है? जयपुर में। जोधापुरा कहाँ है? जयपुर में। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। ये सारे के सारे स्थल क्या है? तो आर्य सभ्यता के प्राचीन स्थल हैं। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है हम लोगों का कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश व केंद्र, उनके राजवंश कौन थे और उनके केंद्र कौन कौन से थे, ये हमें देखना है। आगे देखिएगा, गुड़हिल अथवा गहलोत वंश। तो इन अगर हम बात करें तो यह मेवाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो इस इलाके में कौन सा राजवंश राज करता था? तो गहलोत या गुड़हिल वंश। ओके, आगे है प्रतिहार वंश। अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ वाला क्षेत्र है। कौन सा? मारवाड़ वाला क्षेत्र है। ओके, आगे देखिएगा, चौहान वंश। तो ये अजमेर, कोटा, सिरोही, बूंदी, जालौर। कौन सा? अजमेर, कोटा, सिरोही, बूंदी व जालौर वाला क्षेत्र। ओके, परमार वंश की अगर हम बात करते हैं तो ये है दांतरा, दान दांता रामगढ़। क्या है? दांता रामगढ़ जालौर। कौन सा? जालौर। झाला वंश की अगर हम बात करते हैं तो झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। आगे चलते हैं, देखिएगा, आगे बात करते हैं यादव वंश। तो क्या? करौली, धौलपुर व अलवर में विस्तार था इनका। कछवाहा वंश। तो आमेर जयपुर वाला और अलवर शेखावाटी। कौन सा? जयपुर। आमेर जो है आमेर का किला और अलवर शेखावाटी। भाटी वंश की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर, जैसलमेर। राठौर वंश की अगर हम बात करते हैं तो जोधापुर व बीकानेर, जोधपुर व बीकानेर, जोधपुर व बीकानेर। लेकिन जोधापुर अगर होगा तो वो जयपुर में आएगा। जोधापुर होगा तो जयपुर में आएगा, लेकिन जोधपुर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो जोधपुर व बीकानेर। नागवंश की अगर हम बात करते हैं तो नागौर। कौन सा? नागौर। चांडवक वंश की अगर हम बात करते हैं तो आबू व मील भान। क्या है? मीन माल। ओके, गौड़ वंश की अगर हम बात करते हैं तो आमेर श्रीनगर, आमेर श्रीनगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। क्या है? आमेर और गंगानगर। ऐसे करके आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, हम लोगों का है तमोर वंश। कहाँ? जयपुर। कहाँ? जयपुर। डोडिया वंश उदयपुर। कहाँ? उदयपुर। डोडिया वंश उदयपुर। दहिया वंश जालौर, दहिया वंश जालौर। हाड़ा वंश, हाड़ा वंश कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। कौन? हाड़ा वंश। सिसोदिया वंश उदयपुर, सिसोदिया वंश उदयपुर। चलिए आगे देखिएगा, देवाड़ वंश सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही। पिंडारी वंश टोंक, पिंडारी वंश टोंक। कहाँ? टोंक। जाट वंश कहाँ? भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर।
आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है हम लोगों का इसमें, राजस्थान में देसी रियासतें, ठिकाने एवं अंग्रेजी शासित प्रदेश। तो हमें देखना है कि कब कब यहाँ पे राजस्थान में कौन सी देसी रियासतें थी, ठिकाने कौन कौन से थे और अंग्रेजी शासित प्रदेश कौन कौन से थे। तो ये एक ही जगह हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ बात करेंगे तो सलामी रियासतें, यहाँ पे है सलामी रियासतें एवं ठिकाने हैं, और यहाँ पे अंग्रेज शासित प्रदेश हैं। तो अंग्रेजों ने किस पे क्या किया है, अधिकार शासन किया है, तो वो आप देखिएगा। अजमेर है, मेवाड़ चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था। तो यहाँ पे किसके शासन थे, तो अंग्रेजों के। सलामी रियासतें अगर हम बात करें, ठिकाना तो पहला था लावा, दूसरा था कुशलगढ़ और तीसरा था नीम का थाना, जिसे नीम कराना बोलते हैं। ओके, नीम का थाना। तो ये ठिकाने थे देसी रियासतें। लेकिन अब आते हैं हम लोग देसी रियासतें पे, और इनको हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन सी थी। ओके, देखिएगा, जिला है, पहला है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है धौलपुर, ओके, चौथा है हम लोगों का करौली, पांचवा है बांसवाड़ा, छठा है बूंदी, सातवां है डूंगरपुर, आठवां है झालवाड़ा, नौवां है किशनगढ़, दसवां है मेवाड़, ग्यारहवां है प्रतापगढ़ और 12वां है शाहपुरा, 13वां है टोंक, 14वां है जयपुर, 15वां है जैसलमेर, 16वां है बीकानेर, 17 है जोधपुर, 18 है सिरोही और 19 है कोटा। तो ये आपको सारी की सारी एक एक जिले में इनकी रियासतें हुआ करती थी, इतने राजा हुआ करते थे राजस्थान में। ओके, आगे देखिएगा, आगे है राजस्थान के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अगला है 5000 ईसा पूर्व अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता थी वहाँ पे। कौन सी, कालीबंगा सभ्यता आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगला है 3500 ईसा पूर्व, कौन सी सभ्यता थी, तो आहड़ सभ्यता थी। कौन सी थी, आहड़ सभ्यता थी। ओके, अगला है 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्य सभ्यता थी। कौन, आर्य सभ्यता थी। और 600 से 300 ईसा पूर्व जनपद युग थे। कौन सा, जनपद युग थे। आगे देखिएगा, जनपद युग थे। 551 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो वासुदेव चौहान द्वारा सपादलछ में चौहान राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा चौहान राज्य की स्थापना की गई थी, वासुदेव चौहान द्वारा। ओके, 734 ईसा पूर्व ईस्वी की अगर हम बात करते हैं, 734 ईस्वी, तो वप्पा रावल द्वारा चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की गई। किनके द्वारा, तो पहला है चौहान वंश का वासुदेव चौहान, और चित्तौड़गढ़ में है हमारा रावल बप्पा द्वारा, बप्पा रावल द्वारा चित्तौड़गढ़ में। अगला देखिएगा 967 ईस्वी, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कछवाहा वंश का धोला राय द्वारा, कौन सा, धोला राय द्वारा आमेर की राज्य की स्थापना की गई। 1018 महमूद गजनी द्वारा, किसके द्वारा, महमूद गजनी द्वारा प्रतिहार राज्य पर चढ़ाई और विजय। क्या है, चढ़ाई और विजय, कहाँ, प्रतिहार। अगला देखिएगा क्या है, 1031 दिलवाड़ा, दिलवाड़ा क्या है, दिलवाड़ा जिसे हम माउंट आबू में आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया। किसने, विमल शाह ने। ये बहुत ही राजस्थान का फेमस क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो संभवतः वहाँ पूछने को हो जाता है कि दिलवाड़ा कहाँ है, तो माउंट आबू में। कहाँ, माउंट आबू में। और वहाँ किसका मंदिर है, तो आदिनाथ का।
किसने निर्माण करवाया था? तो बिमल शाह ने। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत उम्दे हैं और बहुत ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला है 1113 ईस्वी में क्या है? अजय राय द्वारा आमेर की स्थापना की गई। किसके द्वारा? अजय राय के द्वारा। आगे देखिएगा। अगला है हम लोगों का 1156 रावल जैसल। क्या है? रावल जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई। किसका? जैसलमेर की। आगे देखिएगा 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के बीच, और पृथ्वीराज जो थे वो क्या हुए? विजयी हुए। आगे देखिएगा 1192 अगर हम बात करें तो इसमें है तराइन का द्वितीय युद्ध। ओके, पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें क्या होता है? गोरी विजयी होता है, मोहम्मद गोरी विजयी होता है। आगे देखिएगा 1230 दिलवाड़ा में तेजपाल व वस्तुपाल। क्या है? तेजपाल व वस्तुपाल द्वारा नेमिनाथ मंदिर का निर्माण। आगे देखिएगा 1234 ईस्वी जैत्र सिंह। क्या है? जैत्र सिंह की इल्तुतमिश पर विजय। आगे देखिएगा 1237 में जैत्र सिंह की बलवन पर विजय। ओके, ये राजा हुआ करते थे जैत्र सिंह, जो कि इल्तुतमिश के खिलाफ भी युद्ध इन्होंने लड़ा तो विजयी रहे, और बलवन के खिलाफ भी जब इन्होंने युद्ध लड़ा तब भी क्या हुए? विजयी हुए। आगे देखिएगा। अगला है हम लोगों का 1242 जिसमें राजा हांडा देशराज द्वारा बूंदी की स्थापना की गई। किसका? बूंदी का। राजा हांडा देशराज। अगला है 1291 में है हमीर ने जलालुद्दीन का आक्रमण विफल कर दिया। हमीर ने जलालुद्दीन अकबर का आक्रमण विफल कर दिया। आगे है 1301 हमीर को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, वह हार गया। कब हार गया? तो 1301 में। लेकिन 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का ये क्या किया था? आक्रमण विफल कर दिया था, लेकिन 1301 में हार गया। चलिए आगे देखिएगा 1302 रतन सिंह गोहिलों के सिंहासन पर बैठा। गोहिलों के सिंहासन पर कौन बैठे? रतन सिंह। ओके, आगे देखिएगा 1303 रतन सिंह जलालुद्दीन से परास्त। किसके? अलाउद्दीन खिलजी से परास्त। माफ करिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से परास्त कौन होते हैं? रतन सिंह। अगला है 1326 सिसोदिया हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः शासन। कौन? चित्तौड़ पर पुनः शासन कायम किया। कौन? सिसोदिया हमीर द्वारा। अगला देखिएगा 1433 राणा कुंभा द्वारा मेवाड़ का शासक बना। राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। अगला है 1440 में क्या है? महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कौन सा? मेवाड़ के जब राणा कुंभा जब बने, महाराणा कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कौन सा जिला है? तो रणथंभौर है। ओके, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर हमने बोल दिया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया। आगे देखिएगा 1456 महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक को हराया। किसके? मालवा के शासक को हराया। अगला है 1457 गुजरात व मालवा का मेवाड़ के विरुद्ध संयुक्त अभियान था। संयुक्त अभियान किसके खिलाफ था? तो मालवा और गुजरात का, मेवाड़ के खिलाफ। अगला देखिएगा
1469 सॉरी 1459 राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना। राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना। 1465 राव बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना। बीकानेर राज्य की नींव रखा गया। कौन? राव बीका। राव बीका। आगे देखिएगा 1509 राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना। क्या है? मेवाड़ का शासक बना। 1518 महाराणा जगमाल सिंह। कौन? महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा की स्थापना की गई। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। आगे है 1532 में मालदेव मारवाड़ का शासक बना। कहाँ का? मारवाड़ का। मालदेव मारवाड़ का शासक बना। आगे देखिएगा 1538 में मालदेव का सिवान व जालौन पर अधिकार हो गया। सिवाना और जालौर पर अधिकार हो गया किसका? मालदेव का। 1541 मालदेव का हुमायूं को नियंत्रण। हुमायूं को नियंत्रण। अगला है 1542 मालदेव ने बीकानेर नरेश चैत्र सिंह को हराया। किससे? जैत्र सिंह को हराया। 1544 राजा मालदेव और शेर शाह के बीच युद्ध। मालदेव परास्त हुआ। सुमेल का युद्ध। क्या? सुमेल का युद्ध बोला जाता है या सुमेला का युद्ध बोला जाता है, जिसमें राजा मालदेव और शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था। 1547 भारमल आमेर का शासक बना। कौन? भारमल आमेर का शासक बना। अगला देखिएगा 1559 उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई। उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई। आगे देखिएगा 1562 मालदेव का निधन। रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक बना। कौन बना उसके बाद? रावचंद्र सेन। भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ संपन्न हुआ था। किसके साथ? भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ संपन्न हुआ। आगे देखिएगा 1564 रावचंद्र सेन पराजित हुआ और जोधपुर पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। कब? 1564 में। 1572 उदय सिंह की मृत्यु हुई और राणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। कब? 1572 में उदय सिंह की जब मृत्यु हुई तब। अगला है 1573 मान सिंह व महाराणा से मुकाबला। मान सिंह का महाराणा से मुकाबला हुआ था। 1574 बीकानेर राजा कल्याणमल की मृत्यु हो गई। बीकानेर राजा कल्याणमल की मृत्यु हो गई। आगे देखिएगा 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप मुगलों से पराजित हुए। महाराणा प्रताप मुगलों से पराजित हुए। आगे देखिएगा 1578 मुगल सेना का कुंभलगढ़ पर नियंत्रण। प्रताप का 56 की पहाड़ी में प्रवेश। 56 की पहाड़ी में महाराणा प्रताप सिंह प्रवेश करते हैं और मुगल सेना का कुंभलगढ़ किले पर क्या होता है? नियंत्रण हो जाता है। अगला है 1580 अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया। क्या किया? अब्दुल रहीम खान खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया। 1579 भारमल की मृत्यु। भारमल की मृत्यु मान सिंह सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? मान सिंह सिंहासन पर बैठा। 1596 किशन सिंह। कौन थे? किशन सिंह किशनगढ़ की नींव रखी। किशनगढ़ की नींव किशन सिंह ने रखी। आगे देखिएगा अगला है 1597 महाराणा प्रताप का चाणवक देहांत हुआ। चाणवक में देहांत हुआ।
ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि महाराणा प्रताप का देहांत कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, तो 1597 ईस्वी में हुआ था। और चाणवक जगह का नाम है चाणवक। 1605 अकबर ने मान सिंह को 700 मनसब प्रदान किए, 7000 मनसब प्रदान किए। 1614 मान सिंह की मृत्यु, 1614 मान सिंह की मृत्यु। 1621 राजा जय सिंह आमेर का शासक नियुक्त हुआ, जय सिंह आमेर का शासक नियुक्त हुआ। आगे देखिएगा 1625 में माधे सिंह ने कोटा राज्य की नींव रखी, कोटा राज्य की नींव रखी। 1660 में राज सिंह ने राजसमंद की नींव रखी, किसकी, राजसमंद की नींव रखी। 1667 मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु। आगे देखिएगा अगला है हम लोगों का 1727 1691 जय सिंह ने नाथ द्वार मंदिर का निर्माण करवाया। तो नाथ द्वार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राज सिंह ने। किस सन में, तो 1691 में। 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की, किसकी स्थापना, जयपुर की। 1733 में सवाई जय सिंह मराठों से परास्त, राजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की, राजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की। अगला है 1771 राव प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की। ओके, आगे है 1818 झाला वंशकों ने झालवाड़ा की स्थापना की। मेवाड़ के राजपूत ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, मेवाड़ के राजपूतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लिया, संधि कर लिया। आगे देखिएगा अगला है हम लोगों का 1838 माधो सिंह ने झालवाड़ा की स्थापना की, माधो सिंह ने झालवाड़ा की स्थापना की। 1857 नसीराबाद में सैनिक विद्रोह हुआ 28 मई को, कब हुआ, 28 मई को। 1885 आमेर में मियो कॉलेज की स्थापना, आमेर में मियो कॉलेज की स्थापना। अगला देखिएगा 1897 बिजौलिया का किसान आंदोलन, बिजौलिया का किसान आंदोलन। अगला है 1941 राजपूताना प्रांतीय सभा की स्थापना, राजपूताना प्रांतीय सभा की स्थापना। 1947 शाहपुर में गोकुल लाला असावा के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी। क्या है, गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी, कहाँ, शाहपुरा में। आगे देखिएगा 1948 राज्य निर्माण प्रारंभ हुआ, मत्स्य संघ की स्थापना हुई, किसकी हुई, राज्य का निर्माण शुरू हुआ राजस्थान का, और मत्स्य संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। 1949 श्री हीरालाल शास्त्री, कौन, श्री हीरालाल शास्त्री राज्य के मुख्यमंत्री बने, किसके, राजस्थान के। आगे देखिएगा 1952 श्री नरोत्तम जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, श्री नरोत्तम जोशी, जो कि 1952 में। 1956 में श्री गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे राजस्थान से, तो गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। आगे देखिएगा अगला है 1956 राजस्थान का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। तो इसमें हमने देखा कि राजस्थान के बिल्कुल छोटे से कैसे राजस्थान का जिला का निर्माण होता है,
पूरे राजस्थान का वहाँ से युद्ध होते हुए स्थापना करते हुए चीज़ों को लाके हम लोगों ने लास्ट कर दिया वर्तमान के राजस्थान से। ओके, तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें बताएं, और अगले टर्म में हम लेके चलेंगे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में हम देखेंगे। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।